हाँ तो जैसे कि मेरा कल सीबीटी था, तो मैं आज रात में पढ़ने हाँ के लिए बैठा था कि क्या-क्या चीज़ें हैं। हाँ सर, तो फिर कल सेम जाके सेम सीबीटी यही देके आया। चीज है। आपने जब अपनी गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करी, नॉर्सेट एग्ज़ाम लेते हैं एग्ज़ाम्पल, और दूसरा हमारा ओईटी, तो कौन-सा आपको ज़्यादा ईज़ी लगा और कौन-सा हार्ड लगा? आपके घर में क्या रूटीन था आपका? आपकी जो अच्छा पढ़ाई थी? सर, तो सर एक्चुअली में एक रीडिंग में 410 था स्कोर एंड लिसनिंग में भी 410 था। स्पीकिंग में मेरा था 390 एंड राइटिंग में था मेरा 307। तो खुद अपना 99% तो देना ही देना है। उसके बिना कोचिंग कुछ नहीं कर सकती। जब तक आप अपना बिल्कुल 99% लगाओगे तो कोचिंग कुछ नहीं करेगी। सीधी बात। अगर आपके डाउट्स ही नहीं है, तो अगर आप पढ़ नहीं रहे घर पे या फिर आप वैसे ओईटी में अगर आपको पता है कि रीडिंग लिसनिंग में क्या होता है, तो आप आराम से जाके कर सकते हैं। चाहे आप 10 बार दे लें, उससे कोई आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें सब फिक्स ही है। आंसर हमारे आंखों के सामने है ना। आंसर तो वही हमारे बात आंखों है। के सामने है। मेरे जो ए पार्ट होता था उसमें सर 1600 तो ऊपर जाते ही थे, नहीं थे 16 या 17 मैक्सिमम। 17 मैक्सिमम रहते थे सर मेरे, उससे ज्यादा नहीं जाते मेरे। हेलो, हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप चौहान। आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो आज का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग बात करेंगे ओईटी के बारे में। अगर आप ओईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर बाई चांस आप कोचिंग ले रहे हैं या फिर नहीं ले रहे हैं, तो आपको घर पे कैसे प्रिपरेशन करनी है, आपको कितना पढ़ना पड़ेगा, हर दिन आपको कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा अपना ओईटी क्लियर करने के लिए। इंडिविजुअली हम लोग बात करेंगे सारे मॉड्यूल्स के बारे में, रीडिंग के बारे में, लिसनिंग के बारे में, स्पीकिंग के बारे में और राइटिंग के बारे में। आपको सभी की टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताई जाएंगी कि आप कैसे अपना जो मॉड्यूल का है उसको कैसे क्रैक कर सकते हैं, एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि सभी को पता है कि जो रीडिंग मॉड्यूल है, देखो मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड था, आपके लिए शायद ईजी होगा वो, है ना। पर हम लोग रीडिंग के बारे में बात करेंगे कि आप रीडिंग का जो पार्ट है उसको अच्छी तरीके से कैसे सोल्व कर सकते हैं, कौन सा एक मेन जो मेथड है वो यूज़ करके अपना जो रीडिंग मॉड्यूल है उसको ईजी बना सकते हैं और विद इन टाइम उसको सोल्व कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ प्रथम है, जिन्होंने अपना जो ओईटी एग्जाम है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है, और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर तो किया ही है। जो उनका स्कोर है, 2 मॉड्यूल में उनके 400 से ऊपर मार्क्स आए हैं, तो काफ़ी अच्छा उनका स्कोर रहा है। तो आपको ये भी बताएंगे कि आपको घर पे कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर आप ओईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कैसे आप अरेंज करें, कैसे अपना शेड्यूल बनाएं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग अभी शुरू करते हैं। हाँ जी, नमस्कार। आज हमारे साथ प्रथम है, और प्रथम ने अपना जो ओईटी एग्जाम है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। तो प्रथम अपने बारे में बताएंगे, और आप लोगों को ये हेल्प भी हो जाएगी इस चीज़ को लेके कि आप अपना जो एग्जाम है कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप कोचिंग नहीं लेते हैं और घर पे बैठ के प्रिपरेशन करते हैं, तो उसके अंदर आपको क्या-क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि आपका जो ओईटी एग्जाम है वो क्लियर हो। तो पहले हम लोग जानते हैं प्रथम का इंट्रोडक्शन। तो आप सभी के सामने प्रथम अपने बारे में बताएंगे। हाय प्रथम, कैसे हो? सर आई एम वेरी गुड। मेरा नाम आपने जैसे बताया, मेरा नाम प्रथम मेयर है। और मैंने ओईटी की कोचिंग लास्ट नवंबर में स्टार्ट करी थी कमल अकेडमी से ही। और उसके बाद मैंने 4 मंथ्स के बाद, 3 मंथ्स कोचिंग प्लस 1 मंथ खुद का, उसमें मैंने एग्जाम दे दिया था अपना अप्रैल में। और मेरा रिजल्ट मई में आया था और काफी अच्छे मार्क्स आए थे मेरे। तो सर ऐसे मेरी ओटी की जर्नी थी। अच्छा, आपका स्कोर कितना था प्रथम? सर मेरा रीडिंग में 410 था स्कोर एंड लिसनिंग में भी 410 था। स्पीकिंग में मेरा था 390 एंड राइटिंग में था मेरा 307। अच्छा, तो प्रथम मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं। हम लोग एक-एक करके उन सब क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो आप मुझे बताएँ कि आपको ओईटी की प्रिपरेशंस के बारे में कैसा पता चला? बाहर जाने के बारे में कैसे पता चला? सर जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने लास्ट ईयर ही नर्सिंग पास करी है, और मेरे काफी सारे दोस्त थे जो कहते थे कि हाँ ऐसे बाहर जाया जा सकता है। और उन्हीं के थ्रू मेरे को आपका चैनल पता चला कि हाँ एक बंदा है जो इस टाइप की वीडियोस डालता है, जो बताता है कि बाहर कैसे जा सकते हैं ऐसे करके। सर आपका मेरे को कैसे पता चला यूट्यूब पे। तो जैसे सर पता चला, मैंने सारी यूट्यूब की वीडियो आपकी थी वो सारी देख ली। एंड उसके बाद मेरे को ऑलमोस्ट 99% डाउट तो मेरा सर क्लियर हो गया था। सारा डाउट कि कैसे जाना है, कौन सा एग्जाम है, कितनी फीस लगनी है, कितना टाइम लगना है, कितना पैसा लगना है। तो सर ऐसे मेरे को ओईटी के बारे में पता चला था। अच्छा, चलिए मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि अगर बाय चांस आप ओईटी की कोचिंग नहीं ले रहे होते और आपको घर पे प्रिपरेशन करनी होती, तो आपका क्या शेड्यूल होता? सर पहली बात तो लाइक सारा फॉर्मेट जो है, जो चारों मॉड्यूल्स का फॉर्मेट होता है सर, वो जानना काफी मुश्किल होगा अगर आप एज ए घर पे बैठ के करोगे। हालांकि मुमकिन है, बट सर कोचिंग की तो जरूरत होती है कि आपको सब कुछ दिखा दे कि वो कैसे कैसे करना है, क्या क्या फॉर्मेट में करना है। और अगर आपके डाउट्स होंगे तो वो सब क्लियर करने हैं टीचर्स। बट सर अगर अगर हम कहेंगे घर पे, तो सर पहले तो फॉर्मेट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मेट आप कैसे करते हो। दूसरी बात, आपको इंग्लिश पहले से ही थोड़ी अच्छी आनी चाहिए, मतलब कि आपका बैकग्राउंड भी थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए इंग्लिश में, कि आप विदाउट कोचिंग भी सारी चीजें अच्छे से कर लो। और सर अगर मैं स्केड्यूल कहूँ तो सर एटलीस्ट आप डेली अपना 2-2 मॉड्यूल करने पड़ेंगे आपको, कि आप फैमिलियर हो जाएं पूरे पैटर्न से। और अगर आपका कोई डाउट है, तो सर अगर वो डाउट है और आपके पास कोचिंग की हेल्प नहीं है, तो आप किससे क्लियर करोगे? थोड़ा सा प्रॉब्लम वो आता है, बट आपको थोड़ा सा एफर्ट्स करोगे तो मे बी इंटरनेट पे
और थोड़ा और पढ़ के थोड़े और चीजें सॉल्व करके वो डाउट्स भी क्लियर हो जाए अगर हमें घर पे प्रैक्टिस करनी हो। अच्छा, तो प्रथम देखो आपका जो स्कोर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो इसमें मैं यही नहीं कहूँगा कि पूरा एफर्ट है कोचिंग का है। डेफ़िनिटली आपका 99% हार्ड वर्क है, पर अगर हम लोग बात करते हैं तो कोचिंग 1% अपनी गाइडेंस देती है। तो जो आपने हाँ जी सर। 99% जो अपना हार्ड वर्क किया है, अगर आप जो कोचिंग में पढ़ते हैं उसके अलावा आपके घर में क्या रूटीन था आपका? आपकी जो अच्छा पढ़ाई थी? सर, तो सर एक्चुअली मैं एक एक मॉड्यूल डेली करता था, रीडिंग से लेकर स्पीकिंग, और एक लेटर राइटिंग अपनी है। लेटर राइटिंग मेरी चेक करवा देता था, जैसे कि मैं टीचर चेक कर देते, लेटर तो मैं खुद चेक नहीं कर सकता। एंड दूसरा स्पीकिंग के लिए मैंने एक अपना पार्टनर रख रखा था, उसके साथ मैं अपना डेली डेली एक एक मॉड्यूल कर लेता था स्पीकिंग का। सर रीडिंग के लिए सर मैं अपना जरूर 1 से 2 घंटे जरूर देता था, कि अगर मैंने एक बार रीडिंग कर लिया, 1 घंटे में एक रीडिंग कंप्लीट होता है पूरा का पूरा। उसके बाद मेरे को अपनी मिस्टेक्स भी देखनी है कि मैंने मिस्टेक्स कहाँ करी, जा ताकि वो दोबारा ना हो। तो ये मान लो कि 1.5 घंटा वो हो गया, 1 से 1.5 घंटा मेरे को रीडिंग में देना पड़ रहा था। सर लिसनिंग के 40 मिनट्स ऑलमोस्ट मैं कई बार जो अपना ड्राइव में होती थी उससे कर लेता था, जो ड्राइव प्रोवाइड करती थी नोएडा की तरफ से, या फिर मैं यूट्यूब से भी कर लेता था कई बार, कि इजी होता था, एकदम से मिल जाती थी लिसनिंग डालती ऑनलाइन। तो सर ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर्स डेली सर, यही मेरा रूटीन था, बाकी और एक्स्ट्रा कुछ नहीं। अच्छा, और आपके हिसाब से कोचिंग कितना रोल प्ले करती है आपकी प्रिपरेशन में? सर कोचिंग लाइक अगर मेरे को फॉर्मेट वॉर्मेट जानना था तो सर मैंने सब कुछ कोचिंग नहीं बताया था मेरे को स्टार्टिंग में। देखो खुद अपना 99% तो देना ही देना है, उसके बिना कोचिंग कुछ नहीं कर सकती। जब तक आप अपना बिल्कुल 99% लगाओगे तो कोचिंग कुछ नहीं करेगी। सीधी बात। अगर आपके डाउट्स ही नहीं है, तो अगर आप पढ़ नहीं रहे घर पे, या फिर आप बहुत बिजी हैं कि आप नहीं टाइम निकाल पा रहे, तो फिर कोई फायदा नहीं है। अगर आपका थोड़ा सा टाइम 1-2 घंटे का भी दिन में, और आप कोचिंग भी ले रहे हो, थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है सब चीजों की फॉर्मेट जानने में, अगर आपको कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाता है कुछ। अगर नहीं करते तो सर थोड़ा सा टफ पड़ेगा, बट पॉसिबल दोनों तरफ से। चलिए, बहुत बढ़िया चीज़ है। अच्छा, मेरे को ये पता है कि आपने जैसे कि अपनी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करी है यहाँ पे आने से पहले ना, ओईटी कोचिंग स्टार्ट करने से हाँ पहले। करिए। अगर मैं बच्चों के हिसाब से पूछूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग अपने को यहाँ पे देख रहे हैं, तो आपने जब अपनी गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करी, नॉट सेट एग्ज़ाम लेते हैं एग्ज़ाम्पल, और दूसरा हमारा ओईटी, तो कौन-सा आपको ज़्यादा ईज़ी लगा और कौन-सा हार्ड लगा? सर ओईटी तो बहुत ईजी है, खैर नॉट सेट से। नॉट सेट तो सर इतने आसानी से नहीं होता है, क्योंकि सर मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरी एक फ्रेंड है, तो सर वो अकेली है जिस जो पूरे बैच में अकेली सिलेक्ट हुई है। तो सर बैच भी 100 का था वो। तो सर आपको आइडिया लग सकता है कि कितना नॉट सेट थोड़ा मुश्किल पड़ेगा काफी, लाइक नामुमकिन वो भी नहीं है, बट 1-2 साल उसके लिए खराब करना अपनी लाइफ से थोड़ा सा मेरे को अच्छा नहीं लगा इस चीज के लिए। और ऊपर से सर मेरा माइंड भी सेट गवर्नमेंट के लिए नहीं था, क्योंकि सर वो थोड़ा बांध देते हैं लोगों को, और मैं चाहता था कि हाँ मैं थोड़ा वर्ल्ड को एक्सप्लोर करूँ, इसलिए मैंने ओईटी की तरफ चला गया था। और सर ओईटी आसान है थोड़ा काफी उससे। थोड़ा नहीं, बहुत आसान है। देखो, रियलिटी तो ये बहुत है आसान है। बहुत आसान है। बहुत मैंने आसान भी है। गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करी है, मुझे पता है इस चीज़ के बारे में कि हाँ बहुत ज़्यादा सर। आसान है। है ना? क्योंकि ओईटी में जैसे यस हमें सर। सारी चीज़ें पता है, रीडिंग में हमें पता है फिल इन द ब्लैंक्स आने वाले हैं, अनसीन पैसेजेस आएँगे, हम्म। लिसनिंग में हमें पता है कि ऑडियो प्ले करनी है, हमें यहाँ पे फिल करने हैं ब्लैंक्स को। हमें राइटिंग में पता है कि हमें कोई लेटर लिख के आना है, स्पीकिंग में हमें पता है बात करनी है। पर जो आपकी नोट सेट है, फिर गवर्नमेंट का जो एग्ज़ाम है, उसमें इतनी सारी किताबें, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। ज़रूरी नहीं है हम बुक से आए, बहुत कहीं से भी आ मुश्किल सकता है। रैंडम, बहुत तो मुश्किल सारी है चीज़ें सर वो आपके तो। दिमाग में रहनी चाहिए। इवन वैल्यूज़ भी आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि पोटेशियम कितना नॉर्मल हम्म। होता है, कितना सोडियम नॉर्मल होता है, जितनी वैल्यूज़ हैं। खाली पोटेशियम वगैरह सारी चीज़ें नॉर्मल है, पर बाकी तो जितनी मुझे तो वैल्यूज़ आज सारी तक दिमाग नहीं। में रहनी चाहिए। है कि नहीं? हाँ सर वो तो प्रॉब्लम है। ओईटी में ना स्ट्रेस नहीं है, दिमाग पे स्ट्रेस नहीं डालना है। वैसे ओईटी में अगर आपको पता है कि रीडिंग लिसनिंग में क्या होता है, तो आप आराम से जाके कर सकते हैं। चाहे आप 10 बार दे लें उसके एग्ज़ाम को, ऑलमोस्ट 20 सारी बार। चीजें सर फिक्स ही है, आंसर हमारे आंखों के सामने है ना। आंसर तो वही तो हमारा बात है। आंखों के सामने है, तो सर वो तो कोई इशू नहीं होता फिर। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना है, स्ट्रेस नहीं डालना है कि हमें कुछ पुरानी चीज़ याद करनी है। ऐसा नहीं है। है ना? चलिए, बहुत बढ़िया चीज़ है ये। अच्छा, मेरे को ये सवाल और करना है कि आपसे कि आपको सबसे टफ मॉड्यूल कौन-सा लगता था और ईज़ी कैसे बना आपके लिए वो? सर रीडिंग लगता था मेरे को टफ, क्योंकि रीडिंग में मेरे जो ए पार्ट होता था उसमें सर 1600 तो ऊपर जाते ही थे, नहीं थे 16 या 17 मैक्सिमम। 17 मैक्सिमम रहते थे सर मेरे, उससे ज्यादा नहीं जाते मेरे। क्योंकि सर टाइम मेरा 15 मिनट ओवर हो जाता था, उसके बाद मैं एक भी टिक नहीं कर रहा था, उसके बाद मैं जस्ट ढूंढ रहा था कि हाँ मेरे को एक्स्ट्रा कितना टाइम लग रहा है, तो सर वो 18-19 मिनट तक जा रहा था जो मेरे को एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है। सर वो मेरा प्रैक्टिस से ही धीरे धीरे कम हुआ, मतलब कि मैंने 2-4 एक टिप्स जैसे मैं अगर बताना चाहूँ किसी को, तो सर वो स्किपिंग जो था ना, कि सर मैं एक्चुअली क्या था, मैं स्किप नहीं कर पाता था क्वेश्चन को, तो मैं 1 मिनट खा जाता था कई बार वो क्वेश्चन। तो सर जब मेरे को 2-3 मंथ बाद पता चला कि हाँ स्किपिंग भी कुछ हेल्प करती है, तो उससे मेरे 2 नंबर डायरेक्टली बढ़ गए, जैसे मैंने स्किपिंग यूज करी कि हाँ 25-30 सेकंड में अगर क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, अगर नहीं मिल रहा उसका आंसर, तो मत ढूंढो उसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ, और नेक्स्ट ढूंढते ढूंढते आपको वो पुराने वाला पक्का मिल जाएगा जो आपका छूटा था। तो आपका बहुत टाइम बचता सर, इससे 1-2 नंबर मेरे बढ़ गए।
और मेरे को एक्चुअली वो 15 मिनट वाला ही चीज में डर लगता था, बी और सी फिर भी सर ओके ठीक हो जाते थे। तो पता है मेन चीज क्या होती है, जैसे मानो अगर हमें क्वेश्चन नंबर 8 नहीं मिल रहा है, बच्चे क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 ढूंढने के वो स्ट्रेस डालते हैं। अब वहां पे आपके 2 मिनट चले गए, तो अभी क्वेश्चन नहीं मिलने का स्ट्रेस भी है और टाइम खराब होने का भी स्ट्रेस है, दो स्ट्रेस आ बिल्कुल जाते हैं सर। वहां। क्वेश्चन नंबर 8 नहीं मिल रहा है, मूव ऑन करो, सीधी सी बात है, अगला हाँ क्वेश्चन सर, कई देखो, बार ना क्या हम पता स्टार्टिंग 9 में ढूंढ रहे ही, हो आपको 8 मिल जाए। तो जैसे हम ये स्टार्ट देखो, करते हैं ना फर्स्ट क्वेश्चन, कई बार वो ही नहीं मिलता था तो हम उस पे स्टक हो जाते हैं, तो वो नहीं करना, हमें स्किप करना उस क्वेश्चन को, ऐसा सर बाद में पता चला है। ये हमारे टीचर्स भी सब लोगों को बताते हैं कि स्किप करो, क्वेश्चंस को स्किप करो, ताकि काफी हम्म। सारी अच्छी चीजें हैं ये जो बता रहे हैं ना, टिप्स एंड ट्रिक्स जो भी हैं। चलिए अभी हम लोग हम्म। बात करते हैं एक एक मॉड्यूल के बारे में। जैसे अभी आपने रीडिंग के बारे में बताया, तो आप लिसनिंग के बारे में क्या टिप देना चाहते हैं बच्चों को? लिसनिंग के लिए सर, लिसनिंग में अपना वो ये कि सर जो 24 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 12-12 का सेट है, उसमें सर हमें बहुत ध्यान रखना है चीजों का, क्योंकि वो जो ऑडियो है चलती रहेगी, अगर आपने उसे छोड़ दिया ना तो उसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। ऐसे अगर मैं अपना एग्जांपल लूं, तो सर मेरा जो स्टार्टिंग ही हुआ था ना सर, वो इतना खराब हो गया था कि मेरे 4 से 5 क्वेश्चन छूट गए थे सर। स्टार्टिंग की जो 12 नंबर के थे उसमें 4 से 5 मेरे छूट गए, और मैं थोड़ा सा टेंस हो गया था कि यार ये क्या हुआ, एकदम से वो वर्ड मिले ही नहीं जो मैं, वो जो ऑडियो के साथ चल रहा था सर। पर मैंने वो चौथे या 5वें नंबर पे कैच कर ली थी ऑडियो, और उसके बाद मैंने डायरेक्टली पूरा सारा अच्छे से अटेम्प्ट करा। तो मैं यही सबको बोलता हूँ, कोई पूछता ना वैसे कि लिसनिंग में क्या, कि सर वो ऑडियो को आप पकड़ लो, अगर आपको एक दो छूट भी गया ना तो कोई इश्यू नहीं है, काफी नंबर है हम पे गवाने के लिए, 31-32 ही लाने हैं हमें, नंबर 30 ही लाने हैं एक्चुअली। तो जो 2-4 नंबर अगर चले भी गए गलती से, तो सर बाकी अपने मॉड्यूल पे ध्यान रखना है बस सर, मैं लिसनिंग के लिए तो ये कहूंगा। अच्छा प्रथम, और अगर हम लोग राइटिंग की बात करें, राइटिंग में क्या टिप देना चाहते हैं बच्चों को? सर राइटिंग में एक्चुअली मैं ये कहना चाहूंगा कि सर बहुत अच्छे से आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि आप बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े वर्ड्स जो फैंसी वर्ड्स। उनको भी ना पता चले। हाँ, सो हैवी वर्ड्स यूज नहीं करने, सिंपल वर्ड्स यूज करने, और सिंपल सेंटेंसेस बनाने, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने। ये नहीं कि आप 3-3 4-4 लाइन तक का सेंटेंस बनाए जा रहे हो और उसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हो बीच में गलत गलत चीजें लगा के, तो वो आपके नंबर कटवा देंगी। इससे बढ़िया सर फुल स्टॉप मारो और नेक्स्ट दोबारा छोटा सा एक सेंटेंस बनाओ, और वो बस ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, ग्रामेटिकली रॉन्ग नहीं होना चाहिए, वरना नंबर कटते हैं। बाकी आपका नॉर्मल अपना 40 मिनट्स मिलता है, अपना ऑन टाइम कर लो आप बस, और तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं। अच्छा, स्पीकिंग के अंदर? सर स्पीकिंग के अंदर जैसे कि सर अगर मैं बोलना चाहूंगा तो काफी लोग ना रोबोटिक वॉइस, जैसे रोबोटिक की तरफ बोलते हैं बिल्कुल रट के, तो सर मैं उनके लिए तो ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा नेचुरल बोलो, ट्राई करो कि जैसे नेचुरल हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं हिंदी में करते हैं, ऐसे ही ट्राई करो उनके साथ भी। हो सकता है आपसे 2-3 गलतियां हो जाए बीच में, आप स्टटर भी करो, आप बीच में रुक भी सकते हो, है ना, तो वो चीज वो लोग एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि हमारी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, तो वो लोग एक्सेप्ट करते हैं चीजों को कि हाँ थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो सकती है, और उसके 2-4 नंबर भी कट जाएंगे तो क्या दिक्कत है, हम पास तो हो जाएंगे ना, बट हमें अपनी कन्वर्सेशन है वो काफी नेचुरल रखने की कोशिश करनी चाहिए। और सर उनको ज्यादा एम्पैथी और सिंपैथी, मतलब उनका भी सुनना है हमें अच्छे से कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, ना कि सिर्फ अपने आप ही बोले चले जाए। और सर एक्चुअली 5 मिनट तक पूरा बोले, उससे पहले बिल्कुल मत रुके, क्योंकि मैंने कई एग्जांपल ऐसे देखे हैं जिसमें लोग अच्छे से बोल देते हैं बट पहले ही रुक गए, तो उनके काफी ज्यादा मार्क्स लूज होते हैं। तो जब तक वो एंड नहीं हो रहा तब तक आप बोलते रहो कुछ ना कुछ, चाहे उसे रिपीट कर दो, अगर कोई दिक्कत हो रही हो कि आपके पास नहीं बढ़ती तो उस चीज को रिपीट कर दो। अच्छा, तो देखो यहाँ पे अपने काफी सारी चीजें कवर करी है प्रथम। तो बाकी बच्चे जो अभी ओईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, जो अपनी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करने वाले हैं, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे अपनी साइड से? कोई एक सजेशन अगर आप देना चाहते हैं तो? सर ओईटी के लिए अगर सजेशन देना चाहूँ तो काफी लाइफ अच्छी है, एक बार आप क्लियर कर लो तो काफी सारी चीजें आसान हो जाती है, और आपको एक डेस्टिनेशन मिल जाती है कि हाँ अब मैं, अगर ओईटी क्लियर हो गया तो अपने सर से बादल हट जाता है, और आप जा ही रहे हो, चाहे कुछ भी कर लो आप जा ही रहे हो। जब तक ओईटी क्लियर नहीं होगा तब तक कहीं नहीं जा रहे हो। अगर कोई नया स्टार्ट कर रहा है ओईटी की प्रिपरेशन, तो अपने दिमाग में लेके चले कि हाँ मेरे को क्या क्या चीजें मिलने वाली है इसके बाद, है ना, और अगर मैं ये नहीं करता तो मेरे पास ऑप्शन क्या बचा, गवर्नमेंट का बचा, और गवर्नमेंट से मैं तो प्राइवेट को ऑप्शन ही नहीं गिनता। तो सर प्राइवेट तो मत ही करो कैसे भी करके। अगर आप चूज भी करते हो कि नहीं मेरे को ओईटी नहीं करना, गवर्नमेंट में जाना है, तो आप पहले ही अपने आप को जज कर लो कि आप में इतना कैलिबर होना चाहिए कि हाँ मैं 2 साल, अगर मेरा फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट नहीं हुआ तो 2 साल तक मेरे को एटलीस्ट पढ़ाई करनी है, तब जाके मेरे को कहीं ज्वाइनिंग मिलेगी। इतना आप ठान के चलना कि हाँ मेरे को काफी पढ़ना पड़ेगा। ओईटी में सर ऐसा है, थोड़ा सा इजी पड़ जाता है चीजें, ओईटी में भी पढ़ना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं, 3 से 4 मंथ उसमें भी पढ़ना पड़ेगा, बट रिलेटिवली बहुत इजी है उसके हिसाब से, नॉट सेट के हिसाब से।
ओईटी को आप एंजॉय भी करते हैं क्योंकि आपके जो पैसेजेस आते हैं आप उनको पढ़ना है, उनको सोल्व करना है, एक तरीके से पजल ही तो हुआ मुझे आपके सी लिए। पार्ट करने में मजा आता था थोड़ा सा ना, ये जो मतलब रीडिंग का पार्ट होता है उसमें जैसे कॉफी के बारे में दे दिया तो सर अब कॉफी तो पीते हैं तो उसके बारे में जान गए तो क्या ही दिक्कत है। सही थोड़ा बात है, मजा भी आता है स्पीकिंग में रिसर्च भी। टाइप का होता है वो। हाँ रिसर्च टाइप का है, उसमें भी काफी चीजें अच्छा, आपकी पढ़ती सीबीटी क्लियर हो गई प्रथम? हैं। हाँ सर अभी हुई है, लास्ट वीक ही मेरा सीबीटी क्लियर हो गया। अब हमसे ही ली थी क्लासेस आपने सीबीटी की? हाँ हाँ सर इरफान सर जो इरफान सर हैं आपने जो रखे हैं उसमें उनसे ही ली थी क्लासेस। अच्छा, कितने कितने दिन प्रिपरेशन करी आपने सीबीटी की? सर एक्चुअली मैं तो प्रिपरेशन कर रहा था, बट अगर मैं सही बताना चाहूँ तो मैंने सर एक ही दिन में ही करी है, लास्ट के दिन ही। मतलब एक दो दिन की ही है वो सर, 2 घंटे में भी हो सकता है वो सीबीटी। सही बताऊं मैं सर, बस ये है मैं कि प्रिपरेशन मैंने जब पहले प्रिपरेशन मैं डर करी रहा ना अपनी था। सीबीटी की, तो हाँ जैसे कि मेरा कल सीबीटी था, तो मैं आज रात में पढ़ने के हाँ लिए बैठा था कि क्या-क्या चीज़ें हाँ हैं, सर तो फिर सेम कल जाके सेम सीबीटी ये देके आया चीज है। मैं। बाकी मैं डर रहा था उस चीज के लिए कि हाँ सीबीटी मुश्किल होगा थोड़ा, बट 2 घंटे का भी खेल नहीं है अगर आप ढंग से पढ़ेंगे। पर मैं लोगों को ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप लास्ट मोमेंट पे जाके पढ़ें, है ना? डिपेंड नहीं करता नहीं है सर, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अगर आपको लगता है आपको मेहनत की ज़रूरत है, तो आपको करनी चाहिए। पर हाँ, मैं ये एक कहूँगा वीक कि दो अगर सर, किसी बच्चे ने 1 हफ्ते मेहनत कर ली है, तो आराम से उसका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। वन वीक इज इनफ सर। आराम से। इट्स मोर देन इनफ। अगर 1 वीक तो बहुत ज़्यादा है, 1 वीक तो हर एक बच्चे वीक का। में अच्छा है। हुँ। थैंक यू सो मच प्रथम फॉर बीइंग इन दिस इंटरव्यू। और काफ़ी सारे लोगों को यहाँ से इन्फॉर्मेशन वगैरह भी मिली होगी, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सर। ओके बाय, टेक केयर प्रथम।